सरकार ने चुपचाप एक बड़ा फैसला कर दिया है। जनवरी 2026 से डीए और डीआर 60%। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ 2% की बढ़ोतरी है या 8वें वेतन आयोग से पहले का सबसे बड़ा संकेत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओपिनियन जेस्टर। आज हम बात करेंगे डेयरनेस अलाउंस और डेयरनेस रिलीफ जनवरी 2026 अपडेट की। स्टाफ्स न्यूज़ और CPI-IW डाटा के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से DADR 60% लगभग तय। जुलाई 2025 में DA था 58%, मतलब इस बार सिर्फ 2% की बढ़ोतरी। अब सुनने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। सरकार DA ऐसे तय करती है। CPI-IW महंगाई सूचांक पहले 12 महीने के औसत और जुलाई दिसंबर 2025 का डाटा, और जब पूरा गणित लगाया गया आंकड़ा पहुंचा करीब 60.34%। सरकारी भाषा में इसे कहते हैं राउंड ऑफ 60%। क्या 7वें वेतन आयोग का यह आखिरी DA है? क्योंकि 7th पे कमीशन की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगी। जनवरी 2026 से टेक्निकली नया पे स्ट्रक्चर शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन 8वें वेतन आयोग अभी सिर्फ चर्चा में है। यानी पुराना वेतन आयोग चल रहा है, नए की नींव डाली जा रही है। 2% DA इतना छोटा क्यों लग रहा है? पिछले कुछ सालों में देखिए, कभी 3%, कभी 4%, अब सिर्फ 2% क्यों? क्योंकि सरकार जानती है DA जितना ज़्यादा होगा, पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर उतना महंगा पड़ेगा। सीधा मतलब DA को कंट्रोल करो ताकि नई बेसिक सैलरी ज़्यादा ना बढ़े। CAPF और आर्म फोर्स के लिए क्या मतलब बनता है? जो जवान बॉर्डर पर तैनात हैं, इंटरनल सिक्योरिटी संभाल रहे हैं या रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर हैं, उनके लिए DA बढ़ा, राहत मिली। लेकिन महंगाई के रफ्तार के सामने यह बढ़ोतरी धीमी है। अगर महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है तो DA की रफ्तार धीमी क्यों? और अगर 8वें वेतन आयोग आना तय है तो उसे टालने की तैयारी क्यों? DA 60% कोई छोटी खबर नहीं है, यह एक संकेत है। 7वें वेतन आयोग का अध्याय बंद होने वाला है। 8 पे कमीशन का खेल शुरू हो चुका है और सरकार हर कदम बहुत सोच समझ कर रख रही है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, CAPF या आर्म फोर्स से जुड़े हैं या पेंशनर्स हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या 2% DA आपके साथ